प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि वन पर्व चल रहा है। कल हमने कौशिक ब्राह्मण को माता पिता की सेवा के लिए उपदेश और कौशिक का जाना की कथा को पढ़ा था। आज हम कार्तिकेय के जन्म और देवसेना पतित्व ग्रहण का वृतांत की कथा को पढ़ेंगे। तो कथा शुरू करते हैं। चलिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भार्गव श्रेष्ठ, स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म किस प्रकार हुआ था और वे अग्नि के पुत्र किस प्रकार हुए? यह सब प्रसंग मुझे यथावत सुनाने की कृपा करें। मार्कंडेय जी ने कहा, कुरुनंदन सुनिए, मैं आपको मतिमानम कार्तिकेय जी के जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पूर्व काल में देवता और असुर आपस में संग्राम ठानते रहते थे। उनमें सदा ही घोर रूप वाले असुरों की देवताओं पर विजय होती थी। जब इंद्र ने बार बार अपनी सेना को नष्ट होते देखा, तो वे मानस पर्वत पर जाकर एक श्रेष्ठ सेनापति प्राप्त करने के लिए विचार करने लगे। इतने में उनके कानों में एक स्त्री के आर्तनाद का शब्द पड़ा। वह बार बार चिल्लाती थी, अरे कोई पुरुष दौड़ो, मेरी रक्षा करो। इंद्र ने उनका विलाप सुनकर कहा, भीरु तू डर मत, अब तेरे लिए भय की कोई बात नहीं है। फिर उसके पास पहुंचकर देखा कि सामने हाथ में गदा लिए केशी दैत्य खड़ा है। जब उस कन्या का हाथ पकड़कर इंद्र ने कहा, रे नीच कर्म करने वाले, तू किस प्रकार इस कन्या का हरण करना चाहता है? याद रख, मैं वज्रधर इंद्र हूँ, अब तू इसे छोड़ दे। तब केशी बोला, अरे इंद्र, तू ही इसे छोड़ दे, इसे तो मैं वरण कर चुका हूँ। ऐसा कहने पर भी तू जीता जागता अपनी पुरी में लौट सकता है। ऐसा कहकर केशी ने इंद्र पर अपनी गदा छोड़ी, किंतु इंद्र ने अपने वज्र द्वारा उसे बीच में ही काट डाला। फिर केशी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर इंद्र पर एक पहाड़ की चट्टान फेंकी। अपनी ओर आते देख इंद्र ने उसे भी टुकड़े टुकड़े करके पृथ्वी पर गिरा दिया। गिरते समय उसने केशी को ही चोट पहुंचाई। उस चोट से घबराकर वह उस कन्या को छोड़कर भागा। केशी के भाग जाने पर इंद्र ने उस कन्या से पूछा कि तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और यहाँ तुम्हारा क्या काम है? कन्या ने कहा, इंद्र, मैं प्रजापति की पुत्री हूँ, मेरा नाम देवसेना है। दैत्य सेना मेरी बहन है, उसे यह केशी पहले ले जा चुका है। हम दोनों बहनें प्रजापति की आज्ञा लेकर साथ साथ खेलने के लिए इस मानस पर्वत पर आया करती थीं, और यह केशी दैत्य नित्य प्रति हमें अपने साथ चलने के लिए कहा करता था, किंतु दैत्य सेना का तो इस पर प्रेम था, मैं इसे नहीं चाहती थी, इसलिए उसे तो यह ले गया। मैं आपके बल पराक्रम से बच गई। अब तुम जिस दुर्जय वीर को निश्चित करोगे, उसी को मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ। इंद्र ने कहा, मेरी माता दक्ष पुत्री अदिति है, इसलिए तू मेरी मौसेरी बहन होती है। अच्छा बता, तेरे पति का कैसा बल होना चाहिए? कन्या बोली, जो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस और दुष्ट दैत्यों को जीतने वाला महान पराक्रमी और अत्यंत बलवान हो, तथा जो तुम्हारे साथ मिलकर सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ले। वह ब्रह्मनिष्ठ और कीर्ति की वृद्धि करने वाला पुरुष ही मेरा पति होना चाहिए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, उस कन्या की बात सुनकर इंद्र को बड़ा खेद हुआ और उन्होंने सोचा कि जैसा यह कहती है वैसा तो कोई वर इसके लिए दिखाई नहीं देता। फिर वे उसे साथ ले ब्रह्मलोक में पिता में ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा, भगवान, आप इस कन्या के लिए कोई सद्गुणी और सूरवीर पति बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके लिए जिस प्रकार तुमने विचार किया है वही बात मैंने भी सोची है। अग्नि के द्वारा एक महान पराक्रमी बालक होगा, वह इस कन्या का पति होगा और तुम्हारी सेना का अध्यक्ष होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और उस कन्या को साथ लेकर जहाँ वशिष्ठ आदि प्रधान महर्षि और देवर्षि थे वहां गए। उन दिनों वे महर्षिगण जो यज्ञ कर रहे थे उसमें देवता लोग आकर अपने भाग ग्रहण करते थे। ऋषियों के आवाहन करने पर अग्निदेव भी वहां आए और उनकी मंत्रोच्चारण
पूर्वक दी हुई बलियों को ग्रहण करके भिन्न भिन्न देवताओं को देने लगे। उस समय ऋषि पत्नियों का रूप देखकर अग्निदेव की इंद्रियां चंचल हो गईं और वे बहुत विचार करने पर भी अपने मन को रोक न सके, किंतु उस बात को शांत करने के लिए उन्हें कोई अवसर न मिला, क्योंकि ऋषि पत्नियां बड़ी पतिव्रता और शुद्ध हृदय वाली थीं। इसलिए अग्निदेव का हृदय बहुत संतप्त होने लगा और निराश होकर शरीर त्यागने के विचार से वन में चले गए। जब अग्नि की पत्नी सुहा को मालूम हुआ कि वे ऋषि पत्नियों पर मोहित होने से दुखी हैं और वन में चले गए हैं, तो उसने विचार किया कि मैं ही ऋषि पत्नियों का रूप धारण करके उनके पास जाऊंगी। इससे उनका तो मेरे ऊपर प्रेम बढ़ जाएगा और वो खुश हो जाएंगे, उनका दुख दूर हो जाएगा। यह सोचकर सुहा ने पहले महर्षा अंगिरा की पत्नी रूप गुणशीलवती शिवा का रूप धारण किया और अग्निदेव के पास जाकर कहने लगी, अग्निदेव, यदि तुम मेरे प्राणों की रक्षा चाहते हो तो मैं अंगिरा की भार्या शिवा हूँ। तब अग्नि ने बहुत प्रसन्न होकर अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। इस प्रकार सुहा ने सप्तऋषियों में से प्रत्येक की पत्नी का रूप धारण करके अग्निदेव की इच्छा पूरी की, किंतु अरुंधति के तप और पातिव्रत्य के प्रभाव से वह उसका रूप धारण नहीं कर सकी। इस प्रकार काम तप्ता सुहा ने प्रतिपदा के दिन 6 बार अग्निदेव को उसी सुवर्ण के कुंड में रखा। उससे एक ऋषि पूजित बालक उत्पन्न हुआ। उनका नाम स्कंद हुआ। उनके 6 सिर, 12 कान, 12 नेत्र, 12 भुजाएं तथा एक ग्रीवा और एक पेट था। वह द्वितीया को अव्यक्त हुआ, तृतीया को शिशु रहा और चतुर्थी को अंग प्रत्यंग से संपन्न हो गया। जिस प्रकार उदित होता हुआ सूर्य अरुण वर्ण बादल में सुशोभित हो, उसी प्रकार विद्युत युक्त अरुण मेघ से घिरा हुआ वह बालक जान पड़ता था। फिर त्रिपुर विनाशक महादैत्य जी ने दैत्यों का संहार करने वाला जो विशाल और रोमांचकारी धनुष रख छोड़ा था, उसे स्कंद जी ने उठा लिया और अपने भीषण सिंह नाद से तीनों लोकों के चराचर जीवों को संज्ञा शून्य कर दिया। उनकी उस महामेघ के समान भयंकर गर्जना को सुनकर बहुत से प्राणी पृथ्वी पर गिर गए। उस समय जिन जिन प्राणियों ने उनकी शरण ली, उन्हें उनका पार्षद कहा जाता है। उन सबको महाभाव स्वामी कार्तिकेय ने सांत्वना दी। फिर उन्होंने श्वेत पर्वत के ऊपर खड़े होकर हिमालय के पुत्र क्रौंच पर्वत को बाणों से बीध डाला। उसी छिद्र में होकर हंस और गृध्र पक्षी आज भी मेरु पर्वत पर जाते हैं। कार्तिकेय जी के बाणों से विद्ध होकर क्रौंच पर्वत अत्यंत आर्तनाद करता हुआ गिर पड़ा। उसके गिरने पर दूसरे पर्वत भी बड़ा चित्कार करने लगे। उन अत्यंत आर्त पर्वतों का यह चित्कार शब्द सुनकर भी महाबली कार्तिकेय जी विचलित नहीं हुए, बल्कि एक शक्ति हाथ में लेकर सिंहनाद करने लगे। जब उन्होंने उस शक्ति को छोड़ा तो उसने बड़े वेग से श्वेतगिरी के एक विशाल शिखर को फोड़ डाला। उसकी मार से विदीर्ण हुआ वह श्वेत पर्वत डरकर दूसरे पहाड़ों के सहित पृथ्वी को छोड़कर आकाश में उड़ गया। तब पृथ्वी भी भयभीत होकर जहाँ से तहाँ फट गई, किंतु व्याकुल होकर कार्तिकेय जी के पास जाने पर वह फिर बलवती हो गई। पर्वतों ने भी उनके चरणों में सिर झुकाया और वे फिर पृथ्वी पर आ गए। तब से शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन लोग उनका पूजन करने लगे। इधर जब सप्तऋषियों को उस महान तेजस्वी पुत्र के उत्पन्न होने का समाचार मालूम हुआ, तो उन्होंने अरुंधति के सिवा और सब पत्नियों को त्याग दिया, किंतु सुहा ने सप्तऋषियों से बार बार कहा कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ यह मेरा पुत्र है। आप लोग जैसा समझते हैं वैसी बात नहीं है। विश्वामित्रिनी जी ने जब अग्निदेव को
कामातुर देखा था तो वे भी सप्तऋषियों की इष्ट करके गुप्त रूप से उनके पीछे चले गए थे, इसलिए उन्हें सब बातों का ठीक ठीक पता था। उन्होंने भी सप्तऋषियों से कहा कि इसमें आप लोगों की पत्नियों का अपराध नहीं है, किंतु उनसे सब बातें यथावत सुनकर भी उन्होंने अपनी पत्नियों को त्याग दिया। जब देवताओं ने स्कंद के बल पराक्रम की बातें सुनी तो उन्होंने आपस में मिलकर इंद्र से कहा, देवराज, स्कंद का बल असहाय है, आप उसे तुरंत मार डालिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वही देवताओं का राजा बन बैठेगा। इंद्र को यद्यपि अपनी विजय में संदेह था, तो भी उन्होंने ऐरावत पर चढ़कर सब देवताओं को साथ ले स्कंद पर धावा बोल दिया। वहां पहुंचकर इंद्र तथा समस्त देवताओं ने भीषण सिंहनाद किया। उस शब्द को सुनकर कार्तिकेय जी ने भी समुद्र के समान बड़ी भारी गर्जना की। उस महान शब्द से देवताओं की सेना अचेत सी हो गई और उसमें खलबलाए हुए समुद्र के समान सनसनी फैल गई। देवताओं को अपना वध करने के लिए आया देख अग्नि कुमार कार्तिकेय ने कुपित होकर अपने मुख से अग्नि की धधकती हुई ज्वालाएं छोड़ी। वे लपटें पृथ्वी पर भय से कांपती हुई देव सेना को जलाने लगी। इससे देवताओं के मस्तिष्क, शरीर, आयुध और वाहन जलने लगे तथा वे तितर बितर हो जाने से छिन्न भिन्न तारागण के समान प्रतीत होने लगे। इस प्रकार जल भुल जाने से उन्होंने इंद्र को छोड़कर अग्निपुत्र स्कंद की ही शरण ली। तब उन्हें कुछ चैन मिला। देवताओं के त्याग देने पर इंद्र ने स्कंद पर वज्र छोड़ा। उस वज्र ने उनके दाहिने अंग पर चोट पहुंचाई। उनसे उनके अंगों में से एक और पुरुष प्रकट हुआ। वह युवा अवस्था का था तथा सोने का कवच, शक्ति और दिव्य कुंडल धारण किए हुए था। स्कंद के अंग में वज्र का प्रवेश होने से उत्पन्न होने के कारण वह विशाख नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी एक दूसरे पुरुष को उत्पन्न हुआ देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ और उन्होंने हाथ जोड़कर स्कंद की शरण ली। साधु स्कंद ने सेना के सहित इंद्र को अभय दान दिया। तब देवता लोग अत्यंत प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे। उस समय ऋषियों ने उनसे कहा, देव श्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम संपूर्ण लोकों का मंगल करो। अभी तुम्हें उत्पन्न हुई 6 रात्रियां ही बीती हैं, फिर भी तुमने सारे लोगों को अपने काबू में कर लिया और फिर तुम्ही ने इन्हें अभय भी दिया है। अतः अब तुम ही इंद्र बनकर तीनों लोकों में निर्भय होकर राज करो। स्वामी कार्तिकेय ने पूछा, मुनिगण, यह इंद्र त्रिलोकी की क्या काम करता है और किस प्रकार यह देवताओं की रक्षा करता है? ऋषियों ने कहा, इंद्र समस्त प्राणियों को बल, तेज, प्रजा और सुख प्रदान करता है तथा प्रसन्न होने पर सब प्रकार की इच्छाएं पूरी कर देता है। वह दुराचारियों का संहार करता है, सदाचारियों की रक्षा करता है तथा प्राणियों के प्रत्येक कार्य में उनका अनुशासन करता है। जब सूर्य नहीं रहता तो वही सूर्य हो जाता है और चंद्रमा के अभाव में वही चंद्रमा होकर चमकता है। इसी प्रकार वही भिन्न भिन्न कारणों से वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल बन जाता है। ये ही सब काम इंद्र को करने पड़ते हैं, क्योंकि इंद्र में बड़ा बल होता है। वीरवर, तुम भी बड़े ही बलवान हो, इसलिए तुम ही हमारे इंद्र बन जाओ। तब इंद्र ने कहा, महाभाव, तुम इंद्र बनकर हम सबको सुखी करो। तुम वास्तव में इस पद के योग्य हो, इसलिए आज ही अपना अभिषेक कराओ। स्कंद ने कहा, शक्र, आप ही निश्चिंत होकर त्रिलोकी का शासन करें। मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे इंद्र पद की इच्छा नहीं है। इंद्र बोले, वीर, तुम्हारा बल अद्भुत है। तुम्हारे पराक्रम से चकित हुए प्राणी मुझे गिरी हुई दृष्टि से देखेंगे। यही नहीं, वे हमारे बीच में भेद डालने का भी प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार मतभेद हो जाने से मेरी और तुम्हारी लड़ाई ठनेगी और जैसी मेरी धारणा है उसमें विजय तुम्हारी ही होगी। इसलिए तुम ही इंद्र बन जाओ। इस विषय में कोई सोच विचार मत करो। स्कंद ने कहा, शुक्र, इस त्रिलोकी के और मेरे भी आप ही राजा हैं। कहिए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? इंद्र बोले, अच्छा, तुम्हारे कहने से इंद्र तो मैं बना रहूंगा, किंतु यदि सचमुच तुम मेरी आज्ञा मानना चाहते हो तो तुम देव सेनापति के पद पर अपना अभिषेक करा लो। स्कंद ने कहा, ठीक है। दानवों के विनाश
देवताओं की अर्थ सिद्धि तथा गो और ब्राह्मणों के हित के लिए आप सेनापति के पद पर मेरा अभिषेक प्रसन्नता से कर दीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, स्कंद के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने समस्त देवताओं के सहित उन्हें देवताओं का सेनापति बना दिया। उस समय महर्षियों से पूजित होकर वे बड़े ही सुशोभित हुए। उनके मस्तक पर सुवर्ण का छत्र लगाया गया। इतने में भी वहाँ पार्वती जी के सहित भगवान शंकर पधारे। उन्होंने स्वयं ही विश्वकर्मा की बनाई हुई एक माला उनके गले में पहना दी। अग्निदेव ने एक मुर्ग दिया। उसकी कालाग्नि के समान लाल रंग की ध्वजा सर्वदा उनके रथ पर फहराया करती है, जो समस्त प्राणियों की चेष्टा, प्रवाह, शांति और बल है तथा देवताओं की विजय को बढ़ाने वाली है। वह शक्ति स्वयं ही उनके आगे आकर उपस्थित हो गई। फिर उनके शरीर में जन्म के साथ उत्पन्न हुए कवच ने प्रवेश किया। वह युद्ध करने के समय स्वयं ही प्रकट हो जाता है। शक्ति, धर्म, बल, तेज, कांति, सत्य, उन्नति, ब्रह्मांडता, असमोह, भक्तों की रक्षा, शत्रुओं का संहार और लोगों की रक्षा करना, ये सब गुण स्कंद में है, जन्मते ही हैं। इस प्रकार सभी देवगणों ने उन्हें अपना सेनापति बना लिया। इसके पश्चात कार्तिकेय जी के आगे सहस्त्रों देव सेनाएं उपस्थित हुई और कहने लगी कि आप हमारे पति हैं। तब उन्होंने सभी को स्वीकार किया और उनसे सम्मानित हो उन सभी को सांत्वना दी। फिर इंद्र को केशी के हाथ से छुड़ाई हुई देव सेना का स्मरण हो आया और वो सोचने लगे, इसमें संदेह नहीं ब्रह्मा जी ने देवसेना का पति नियत किया है। अतः वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित कर उसे स्कंद के पास लाए और उनसे कहा, देवश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने आपके जन्म से पहले ही इसे आपकी पत्नी निश्चित कर दिया है, इसलिए आप विधिवत मंत्रोच्चारण पूर्वक इसका पाणी ग्रहण कीजिए। तब स्कंद ने विधि पूर्वक उसका पाणी ग्रहण किया। उस समय मंत्रवेत्ता बृहस्पति जी ने मंत्रोच्चारण और हवन आदि किया। इस प्रकार देवसेना कार्तिकेय जी की पटरानी होकर प्रसिद्ध हुई। उसी को ब्राह्मण लोग षष्ठी, लक्ष्मी, आशा, सुप्रदा, शनि वाली, कुहू, सदवृत्ति और अपराजिता भी कहते हैं। अभी हम कथा में कार्तिकेय के जन्म और देवसेना पतित्व ग्रहण का वृतांत की कथा को सुन रहे थे। अब आगे कथा में श्री कार्तिकेय जी के कुछ उदार कर्म और उनके नाम के विषय में पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। और अब मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कल फिर मिलेंगे एक नई की कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।